6 मंथ, 6 महीने बाद लौटा था अकाउंटेंट, लेखाकार का एक बेटा था। और विलेजर्स जो हैं, द विलेजर्स डिड नॉट फाइंड एनी चेंजेस इन रंगा। रंगा में कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात होती है रंगा के मैरिज की, रंगा के शादी की, जो कि हमारे लेखक कहते हैं कि हम उसको शादी के लिए, यानी कि शादी का टॉपिक चलता है और शादी के लिए उसके व्यूज को, उसके विचारों को, उसके थॉट्स को जानना चाहते हैं। और यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो हाँ, आपको पता होगा कि ये लेसन हम लोगों ने कहाँ पर स्टे किया था, कहाँ पर रोका था। और यदि आप लोग नहीं पढ़ते तो आपका कोई मतलब नहीं है इससे कि क्या कहाँ पर रुके हैं हम लोग, कहाँ तक हमने स्टे किया था। तो अगर किताब को उठाया है, पढ़ा है तो पता है, और नहीं तो फिर यहाँ देख लीजिए, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, ये पेज नंबर 90, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। जब लेखक के घर रंगा हाथ में 2 संतरे लेकर आता है और उसके बाद जब उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है अबाउट मैरिज, किसको लेकर, शादी को लेकर, तब लेखक उनसे भी पूछते हैं कि शादी के बारे में उनके व्यूज। लेकिन रंगा कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। रंगा ने ऐसा कहा। व्हाई नॉट, लेखक पूछते हैं क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे आवश्यकता है खोज करने की एक सही लड़की की मुझे खोज करने की आवश्यकता है। आगे, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो बोलता है कि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ, अधिकारी को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, जो कि उनकी शादी केवल 6 महीने पहले हुई। ही इज अबाउट 30, वह लगभग 30 साल के हैं। एंड हिज वाइफ इज 25, और उनकी पत्नी 25 साल की। आई एम टोल्ड, मैंने कहा, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो वे दोनों आपस में बड़े लविंगली मतलब प्यार से बातें करते होंगे। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। चलो, आई लेट अस से यानी कि हम कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, कि आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मैं एक यंग मतलब छोटी उम्र की लड़की से मैंने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की। सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, वो कहता है कि शी में टेक, वह ले सकती है, माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, वो शब्द जो मेरे लव मतलब प्रेम में जो मैंने शब्द कहे, शी में टेक वह ले सकती है, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, कि जो मैंने प्रेम में प्यार में शब्द कहे, वो छोटी उम्र की लड़की अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो वो मेरे शब्दों को एज वर्ड इन स्पोकन इन एंगर, कि वो मेरे शब्दों को क्रोध में कहे हुए मान सकती है। रिसेंटली, अभी हाल ही में, ए ट्रुप इन बैंगलोर, ट्रुप का मतलब होता है दल, ट्रुप का मतलब क्या होता है, दल। ए ट्रुप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। अब वो बताते हैं कि अभी हाल ही में एक दल ने बैंगलोर में क्या किया, स्टेज मतलब स्टेज द प्ले शकुंतला, यानी कि स्टेज मतलब शो किया एक नाटक का, और वो नाटक कौन सा था, शकुंतला। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव, दुष्यंत का, शकुंतला और दुष्यंत के बारे में आप जानते हैं, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि दुष्यंत जो है फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कि वह शकुंतला के प्रेम में पड़े। इफ शी वर यंग, यदि वो छोटी थी, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती है, आजकल की दुल्हन होती है छोटी उम्र की, इज देयर, क्या ऐसे वो आज हैं। वट वुड हैव
दोबारा देखिए कि कुछ समय पहले एक दल ने एक स्टेज शो किया किस प्ले का, शकुंतला का, बैंगलोर में, बैंगलोर। लेकिन वो कह रहे हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रेम में पड़े। इफ शी वर यंग, यदि वह युवा होती, यदि वह छोटी उम्र की होती, छोटी होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की वर्तमान दिनों की दुल्हन होती है, इज देयर, क्या ऐसा होता? व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के नाटक का क्या होता यदि शकुंतला के प्रेम में दुष्यंत पढ़ते ही नहीं, तो कालिदास के नाटक का क्या होता? शकुंतला तो भले ही छोटी उम्र की थी, लेकिन अगर दुष्यंत उनके प्रेम में नहीं पढ़ते तो कालिदास के नाटक का क्या होता? इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल, तो वो एक ऐसी लड़की होनी चाहिए हु इज मैच्योर, जो कि मैच्योर हो, मैच्योर मतलब परिपक्व हो। मैच्योर मतलब परिपक्व हो। अदरवाइज, नहीं तो वन शुड रिमेन अ बैचलर। तो वो मानते हैं कि रंगा जो है वो ये मानते हैं कि शादी होनी चाहिए तो एक मैच्योर लड़की से होनी चाहिए, ताकि जो प्यार भरे शब्द कहे तो वो प्यार भरे शब्द को एंगर में ना ले, ठीक है। तो अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो एक हर एक को क्या रह जाना चाहिए? बैचलर रह जाना चाहिए। बैचलर मतलब कुंवारा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिड नाउ, इसीलिए मैं अब शादी नहीं करूंगा, मतलब मैं शादी नहीं करूंगा। ये थे रंगा के विचार शादी को लेकर। मतलब वो क्या चाहते थे कि अगर शादी करनी है किसी को भी तो वह एक मैच्योर लड़की से करे, नॉट विद यंग गर्ल। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसका कोई और कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडवांस, एक आदमी को शादी करनी चाहिए, मैन शुड मैरी, एक आदमी को शादी करनी चाहिए, अ गर्ल एक ऐसी लड़की से ही एडवाइस, जिसकी वो प्रशंसा करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, यानी कि जो अभी अरेंज मैरिज होती है हम उसका क्या करते हैं? व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, यानी कि हम उसका क्या करते हैं? जो अरेंज मैरिज है, यानी हमारे अगर अरेंज मैरिजेस हो जाती है, शादियां हो जाती है, तो उसका क्या होता है? ही कैन, हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड रेडनेस ऑन द अदर। लड़की को समझा नहीं, परखा नहीं, अब वो बोलते हैं इसका और कोई कारण है, तो फिर रंगा अपने व्यू देते हैं कि एक आदमी को शादी उसी लड़की से करनी चाहिए, ही एडमायर्स, जिसकी वो खुद प्रशंसा करता है। और अरेंज मैरिज का क्या होता है कि हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कि कोई भी एक व्यक्ति एक लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है? विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कि जिसके चेहरे के एक तरफ तो मिल्क के स्टेन्स मतलब धब्बे, स्टेन मतलब क्या होते हैं? एक तरफ तो दूध के धब्बे लगे हो एंड वेटनेस ऑन अदर साइड और दूसरी तरफ गीलापन हो, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या फिर सो यंग, वो इतनी छोटी हो, दैट शी डजंट इवन नो, कि वो ये भी नहीं जानती हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, की अपनी उंगलियों को कैसे काटा जाता है। तो मतलब ये लाइन जो है ये ह्यूमरस लाइन है, हास्यास्पद लाइन है। रंगास व्यू अबाउट मैरिज, रंगा के व्यू है किसको लेकर? शादी को लेकर, यानी कि एक आदमी को शादी उसी लड़की से करनी
या बना लिया या निश्चय कर लिया, दिमाग में सोच लिया। लेखक कहते हैं कि मैं निराश हो गया कि एक लड़के को जो कि ये सोच करके जो कि एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था, उसने ये निर्णय कर लिया है कि वो क्या रहेगा, रिमेन बैचलर, कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और फिर तब मैंने मेरे दिमाग में निश्चित कर लिया, मेड अप माई माइंड मतलब दिमाग में मैंने ये ठान लिया, ये सोच लिया, ये निश्चय कर लिया that I would get married, कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। यानी लेखक ने भी अपने दिमाग में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं रंगा की शादी करवाऊंगा। रामा राव की नाइस मतलब रामा राव की भतीजी, a pretty girl of 11, एक सुंदर सी लड़की 11 साल की, had come to stay with him, उनके साथ रहने के लिए आई थी। She was from a big town, वह एक बड़े नगर से थी, बड़े कस्बे से थी। So he knew how to play the, इसीलिए she knew, वह जानती थी, वह लड़की जानती थी, how to play वीणा and हारमोनियम, कि वीणा और हारमोनियम कैसे बजाए जाते हैं। यानी उस लड़की को हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। She also had a sweet voice, और उसकी आवाज भी बहुत ही मीठी थी, मधुर थी। Both her parents had died, उसके माता पिता मर चुके थे। And her uncle had brought her home, और उसके चाचा उसको अपने घर लेकर आए थे। रंगा was just the boy for her, रंगा उसके लिए, मतलब ये लाइन जो है कि रंगा was